आपकी फैक्ट्री है? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ रजा। शरीफ साहब, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? फायर ब्रिगेड का नंबर तो उसी पे लिखा हुआ है जो इसका बोर्ड है। किसका? जगह लगे हुए ना हमारे वो जो फायर के जो वहीं लिखा हुआ है। वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन बुकों में लिखा होता है। आपके पास टोटल स्टाफ कितना है? स्टाफ तो तकरीबन यहाँ पे होगा 150-160 आदमी है तकरीबन। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे 350 के करीब लोग हैं। गिनवा लें वो बच्चे भी शामिल कर लिए होंगे। बच्चे कितने आ रहे हैं हमें नहीं पता है यहाँ पर। आपने कभी रोका नहीं कि ये गलत है, चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ है? कोई आया ही नहीं यहाँ पे, किसी ने बताया नहीं तो हम क्या करेंगे। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैक्ट्री जो आपने एक रेजिडेंशियल एरिया में बनाई हुई है जहाँ 300-350 लोग काम करते हैं, अगर आग लग जाए तो क्या होगा यहाँ पे? आपको अंदाजा है इसका? आग लगेगी तो एक तो हमने रखा हुआ, छोटी मोटी अगर लगेगी तो वो तो बुझा सकते हैं। कभी आपने अपने स्टाफ को बताया है कि अगर आग लग जाए तो उन्हें क्या करना है? ये बताइए कि रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाके में आप ये फैक्ट्री रन कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो आप उनके लिए भी खतरा है? देखिए, आग तो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी, तो माँ बाप आपको नहीं, उसका एहतियात है, उसका एहतियात करेंगे। कानून आपको इजाजत देता है कि आप किसी रिहायशी इलाके में जो है वो फैक्ट्री चला लें। महकमा सनत के पास आप रजिस्टर्ड हैं, फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं आप। कभी किसी अफसर वहाँ उसके अमले ने कभी यहाँ का विजिट किया है? कभी नहीं किया उन्होंने। आपको सिविल डिफेंस की कभी किसी ने यहाँ पे विजिट किया है? नहीं, इस इलाके में कभी नहीं। कभी लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से कोई आया है? लेबर मिनिस्ट्री। क्या करते हैं वो आके? वो तो आते हैं, मिलके चले जाते हैं। कभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने कभी किसी ने सर्वे किया? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कोई नहीं करता। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का तो ऐसा है कि अगर लाइट चले जाए ना यहाँ तो हम 12-12 घंटे जनरेटर चलाते हैं। अल्लाह तवक्कल ही आ जाए तो आ जाए। खुदा ना खास्ता जनरेटर जब चल रहा हो और उस वक्त उसमें आग लग जाए, आपने यहाँ पे कोई अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है कि नीचे आग लग जाए तो ऊपर वालों को पता चले? नीचे लगा हुआ है। इस डिपार्टमेंट में जहाँ अगर आग लग जाए, यहाँ इमरजेंसी एग्जिट कोई नहीं है आपके? देखिए मेरा एक मिनट, यहाँ है 2 रास्ते 2 ही बन सकते हैं। कितने रास्ते बनाएंगे एग्जिट के, मुझे खाली इतना बताएं। जो भी हंगामी हालत में जो निकलने के रास्ते होते हैं, जो ज़रूरतें, तमाम नंबर्स लोगों को बताएं। इनमें से कुछ लोगों को आप ट्रेन करें जो कि अगर कोई हंगामी हालत होती है तो उसमें वो काम कर सके। जो सिस्टम है ना यहाँ पर, यहाँ ही नहीं, मैं तो इंडस्ट्रियल एरिया का, मैं आपको खुला कह रहा हूँ, यहाँ टोटल आदमी 12 से 15 आदमी जो है ना लोग रजिस्टर करवाते हैं मुझ समेत। इलाके में आप कह रहे हैं 500 तरह की फैक्ट्रियां हैं जो 80 गज के या 60 गज के मकान में 120 गज के इस मकान में चल रही है। खाली यही नहीं है, ये यहाँ से 5 ही 3 सेक्टर 4 सेक्टर बढ़ते हैं। सारी मिलाएंगे तो 800 से ऊपर निकलेंगे। ये लोकल फैक्ट्री गारमेंट्स की। आप नहीं समझते कि आप ये जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं सब गैर कानूनी है? ओवरऑल गैर कानूनी तो बंद कर देंगे भाई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के साथ हमने इस वक्त एक रिहायशी इलाका, जो न्यू कराची का रिहायशी इलाका है, वहां पर हमने एक गारमेंट फैक्ट्री पर यहां छापा मारा जो एक 120 गज के मकान पर बनाई गई थी। इस फैक्ट्री में हमें फायर सेफ्टी के हवाले से कोई भी एक भी इंतजाम देखने को नहीं आया। आपने ये बोरे देखे, इन बोरों की मौजूदगी में अगर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर आग लग जाए तो क्या किसी के लिए उतरना मुमकिन है? यहाँ हमने लोगों से, न सिर्फ यहाँ काम करने वाले अमले से बल्कि मालिक से भी पूछा कि क्या उसे फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है, तो वो भी नहीं जानते थे कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ना तो कोई फायर हाइड्रेंट नजर आया, ना यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के हवाले से कोई इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई इशारे यहाँ मुकर्रर थे, और ना ही यहाँ पर जो है कोई ऐसा इंतजाम हमें नजर आया कि अगर आग लग जाए तो इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर कुछ बताया गया हो अमले को कि उन्हें क्या करना है। साथ साथ यहाँ पर यह भी सूरत हाल थी कि जो इमरजेंसी यहाँ पर जनरेटर है, जो यूपीएस सिस्टम है, वो भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। जो इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के जो उसूल हैं, जो बायलॉज हैं, उनकी खिलाफ वर्जी यहाँ पर पाई गई। यहाँ पर सिविल डिफेंस एक्ट की खिलाफ वर्जी पाई गई। यहाँ पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट 1934 की खिलाफ वर्जी पाई गई। यहाँ पर कराची टाउन प्लानिंग रेगुलेशन एक्ट 2002 की खिलाफ वर्जी पाई गई। और इन सब पाबंदियों के साथ साथ यहाँ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ मालिकान को इस हवाले से तंबीह की है वो इस हवाले से तमाम जरूरी इंतजाम करें और उसके बाद इनको रिपोर्ट पेश करें।